हमारे कनाडा में बहुत से सिख समुदाय हैं और कुछ हिंदू समुदाय हैं जो काफ़ी सालों से वहाँ पर रहते आ रहे हैं और वहाँ के नागरिकता बन चुके हैं। भारत में रुके थे, इनका बहुत बड़ा एक प्लानिंग रहा होगा कि यहाँ के कुछ खालिस्तानों को इकट्ठा किया जाए। अरे कभी किसी रास्ते का प्लेन खराब हो सकता है, ऐसे आया और खड़े खड़े खराब हो जाए। और जो मोदी सरकार ने इस टाइम कदम उठाए, विदेश मंत्री ने कदम उठाए हैं, बहुत अच्छे कदम उठाए इनके लिए। आराम से खालिस्तानों की जो लिस्ट दी है उनको भारत के हवाले कर दे, अन्यथा फिर भारत उनको लेना जानता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे टूडो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए महिला आरक्षण बिल की, जो कि देखा जाए तो पास हो गया है, जिसपे राहुल गांधी ने अभी जो अपना समर्थन दिया है, लेकिन साथ साथ में बोला गया है ओबीसी को लेकर कि ओबीसी को भी जो है 50% जो हक मिलना चाहिए था। क्या लगता है, महिला आरक्षण जिस तरह से पास हुआ है, विपक्ष ने जो अपनी सहमति दी है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हमारे देश की महिलाओं का मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ जी और आप लोगों को भी बहुत बधाई है। आप भी महिला में हार्ड वर्कर में आती हैं। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पास तो बिल हो गया बहुत बड़ी बहुमत से, एक रिकॉर्ड जो आज तक का रिकॉर्ड बना है, जी जो अभी तक हिंदुस्तान भारत में नहीं बना था। जी। पर इसमें कुछ अवैसी लोग हैं जिन्होंने इसको नहीं माना है। हाँ, उन्होंने नहीं माना। हाँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके मानने ना मानने कोई फर्क नहीं पड़ता। जी पर जो मोदी जी के टाइम पे जो विशाल कार्य हुए हैं, जो एक से एक रिकॉर्ड होते हुए, इसमें G2 का भी है। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, कांग्रेस ने स्वीकृति तो दी, अच्छा। पर माँ बेटों ने, कांग्रेस ने उसमें शर्तें जरूर लगा दी ओबीसी की। पर इनको इतना तो होना चाहिए, इतने राजनीति जो ओबीसी कब से है, कितने उसमें परसेंटेज से पहले ही है। क्या लगता है ओबीसी की जो महिलाएं हैं इससे वंचित रह जाएंगी? 50% का हक मांगा है इन्होंने। वंचित कैसे रह जाएंगी? पहले से ओबीसी महिलाएं पे ओबीसी का पहले ही उनको संरक्षण दे रखा है, तो ये कैसे रह जाएंगी? पर इनको कहते हैं ना, इनको राजनीति का ज्ञान कम है। ये दूसरों के पढ़ाई लिखाई में चलते थे, उसमें ये मूर्ख और बेवकूफ बनते रहते और देश को बेवकूफ मूर्ख और लूटा है इन्होंने उसी के बेस पे। अच्छा। साफ कहना चाहता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इनकी अपनी कोई राजनीति नहीं थी। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए G2 का इतना सम्मान पूर्वक विदेशों से आए जितने भी राजनेता थे, अच्छा, उन्होंने G20 सम्मान किया शिखर है। सम्मेलन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, G20 का। G20 शिखर सम्मेलन की जब बात आती है, 3 दिन तक कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो है वो यहाँ पे दिल्ली में फंसे रहते हैं भारत में। कहा जाता है प्लेन खराब है, लेकिन अंदर की बात अगर की जाए, वहां के पत्रकारों ने बोला है कि जो है उनके जो प्लेन में है ड्रग्स मिला था, इसीलिए उनको यहाँ पे नजरबंद करके रखा गया था। और साथ साथ में कुछ टाइम पहले जस्टिन ट्रूडो जो है, उनकी पत्नी के साथ उनका तलाक हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी ने ये क्लियर किया है कि वो ड्रग्स लेते हैं। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं इसी वजह से उनको रोका गया था यहाँ पे? देखिए, आपने जितनी खबर दी है, हाँ। इससे पता लगता है जैसे जूडो है, हाँ। वो मानसिक से विकृत है। अच्छा। वो मानसिकता से विकृत है। वो सिर्फ एक ही खालिस्तान, हमारे कनाडा में बहुत से सिख समुदाय हैं जी और कुछ हिंदू समुदाय हैं जो काफ़ी सालों से वहाँ पर रहते आ रहे हैं और वहाँ के नागरिकता बन चुके हैं। पर अफसोस ये होता है, ये उन लोगों का लेता है जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जी जो भारत को ये अपने रूप से देखना नहीं चाहते। और उन्हीं के ऊपर, जो खालिस्तानी के ऊपर, जो एक इनका भारत का जो एक, आप मान लो एक तरह से दुश्मनी बन चुका है। हाँ। और उसके ऊपर ये ऐसे झूठे आरोप लगाता है कि इसका साथ अमेरिका क्या, फ्रांस क्या, सब राष्ट्रों ने मना कर दिया कि हम तेरा साथ नहीं दे सकते। बात की जाए, भारतीय आतंकियों को वो है शरण दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ जो अपना विकास है आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं अपना? देखिए, दोहरा चरित्र तो सामने साफ नजर आता है। उनके जो फादर थे, बने थे, उनका क्या रवैया था, हाँ। वो तो उनके ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना। अच्छा। नहीं तो उनको, अगर उनके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे तो अगली बार ये बन ही नहीं सकते। हाँ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपने बताया था भारत में रुके थे, इनका बहुत बड़ा एक प्लानिंग रहा होगा कि यहाँ के कुछ खालिस्तानों को इकट्ठा किया जाए या उनसे बातचीत करी जाए। अरे कभी किसी रास्ते का प्लेन खराब हो सकता है, ऐसे आया और खड़े खड़े खराब हो जाए। तो ये तो मैं कहना बताता हूँ कि ये ना हमारे भारतवर्ष के हित के लिए नहीं है। और जो मोदी सरकार ने इस टाइम कदम उठाए, विदेश मंत्री ने कदम उठाए हैं, बहुत अच्छे कदम उठाए हैं इनके लिए। और कोई भी राष्ट्र इनका साथ नहीं देगा बिगड़ सबूतों के, बड़े प्रमाणों के। ये बातें करता है टूडो, इसको सोचना समझना चाहिए किसके ऊपर उंगली उठा रहा है। एक विशाल का है भारत, जिससे आजकल चीन भी घबराता है और बड़े बड़े महाशक्तियाँ घबराती हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठा रहा है। एक फूक के अंदर ही तेरा पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया है। आराम से खालिस्तानों की जो लिस्ट दी है उनको भारत के हवाले कर दे, अन्यथा फिर भारत उनको लेना जानता है। साथ में देखा जाए, भारत की तरफ से जो नागरिक जाते हैं कनाडा में, उनके लिए रोकथाम लगा दी है कि कुछ वक्त के लिए, अनिश्चित काल के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा, वो कनाडा नहीं जा सकते हैं। देखो, भारत के जो विदेश मंत्री हैं बड़ा ही सूझबूझदार हैं और प्रधानमंत्री जी की राय लेके उन्होंने कहा सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारे अपने भारतीयों की सुरक्षा पहले है। अच्छा। ये सुरक्षा के बेस पे हुआ है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना, पंजीकरण, पता नहीं था पहले, कोई रोक टोक नहीं थी।
पर अब जब से ये हत्याओं की जो साजिश है, उनके उग्रवादियों की हत्याएं हो रही हों, चाहे किसी के ऊपर बात आ रही, तो उससे भारत के जो है हमारे नागरिक उनकी सुरक्षा के ऊपर उनको रखने के लिए ये चीज़ पेश की गई है, ये कानून लागू किए गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इससे फिर आगे आगे आस्ते आस्ते अगर ट्रूडो का रवैया यह रहेगा, जो उनको लिस्ट दी जाएगी, जो खालिस्तानियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या लगता है वो खालिस्तानियों को भारत को सौंपेंगे, भारत के हवाले करेंगे? ऐसा कुछ नहीं। अगर इन्होंने किसी को भी सौंप दिया तो इनकी तो पहले तो जो इनकी वो है अपना इकोनॉमिक्स, उसमें ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि धन तो इनसे ही प्राप्त होता है ना, अच्छा, खालिस्तानियों से धन प्राप्त होता है ना इनको वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि फिर इनको वोट कौन देगा? वहाँ के नागरिक तो उसको पसंद ही नहीं करते। इसके संसद में विरोध हो गया था जब उन्होंने ऐसा भाषण दिया था। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये तो जैसा करोगे वैसा पाओगे ट्रूडो। मतलब वहाँ जो वोटर है इनका, आप ये कहना चाहते हो पूरा सिख समुदाय इनका वोटर है? जो सिख समुदाय नहीं है, सारे के सारे नहीं, वो खालिस्तानी समर्थक हैं, इनके समर्थक हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं हथियार लेके आप ही मेरे ऊपर रख दो तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता ना। तो वो सब लोग अपनी जान के प्यारे होते हैं ना, तो इसलिए उन लोगों को डर है कि ये कुछ और उत्पात ना मचाते और जान मार के हाली ना करते। वहाँ पर जो बसे हुए उनको तो पूरी छूट है, तो इसीलिए वो लोग मजबूरी है उनकी। अगर बात की जाए, जिस तरह से देखा जाए रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है ये रिश्ते सुधर सकते हैं या और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है? देखिए, जब G20 में आए थे, मिले थे मोदी जी से, तो मोदी ने उनको इशारा कर दिया था, बता दिया था कि आपके यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और आपको हमने कितनी बार किया, आपके फादर थे, उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया जो आपने उनसे कोई अच्छा काम किया हो। तो क्या लगता है मोदी ने जो इशारा किया तो उसके बाद वो खुल के आ गए कि नहीं हम यही हैं असल में, वही असलियत दिखा गए? वो वही तो इसी मारे तो शर्मिंदा है कि सब राष्ट्रकुलों के सामने जो भी कुछ उन्होंने मुझे कहा या अलग से बोला, वो ऐसे शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा का उसका पश्चाताप ये कर रहा है। सम्मान पे ठेस पहुंच गई। वो यही तो कह रहा हूँ, इसी पश्चाताप में वो वहाँ पहुँच गया कि वहाँ के उग्रवादियों का समर्थन करने लगे, खालिस्तानियों का समर्थन करने लगे वहाँ जाके, और उनके बारे में बोलने लगे, और भारत को वो एक नुकसान पहुँचाना और भारत का घटियापन बताना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जिस तरह से हमने बात की जस्टिन ट्रूडो जो यहाँ पे 3 दिन के लिए रुके थे, और साथ साथ में देखा जाए जो भारत की तरफ से कनाडा के लिए वीजे बंद हो गए हैं, नागरिकों को मना कर दिया गया है, अनिश्चित काल के लिए रोकथाम कर दी गई। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।